हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन इजी वे। आज के लिए मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन में जो मैंने टॉपिक लिया है सबसे पहले वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। स्टार्ट करते हैं। बिजोलिया जो ठिकाना है वो मेवाड़ के अंतर्गत आता है, इसीलिए इस बिजोलिया किसान आंदोलन को एक अदर नेम से भी जाना जाता है और वो है मेवाड़ किसान आंदोलन। तो आपको ये याद रखना है कि मेवाड़ किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन दोनों एक ही हैं। अब मेवाड़ के अंतर्गत एक जागीर आती है जिसका नाम है ऊपर माल जागीर, और इस जागीर के प्रवर्तक यानी जागीर की स्थापना किसने की थी? अशोक परमार ने। नेक्स्ट है कि ये जो जागीर है ये कहाँ से कहाँ तक के भूभाग को कहा जाता है, तो वो आपको याद रखना है कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक के ऊपरी पठारी भूभाग को ऊपर माल जागीर कहा जाता है। याद करने के लिए आप बी भी याद रख सकते हैं, बी फॉर भैंसरोडगढ़ और बी फॉर बिजोलिया। अब ये बात हो गई जागीर की, तो ये पता होना चाहिए कि बिजोलिया जो ठिकाना है वो वर्तमान में किस जिले में पड़ता है। तो वर्तमान में बिजोलिया ठिकाना भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। रेड लाइन से मैंने मार्क किया है भीलवाड़ा जिला। इस वीडियो में मैंने जो जो रेड लाइन से मार्क किए हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। मेवाड़ के महाराणा ने विभिन्न प्रकार के, अब ये आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, तो मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के लाग बाग, बैठ बेगार, लाता कुंता सहित 84 टाइप्स के जो कर हैं वो जनता पर लगा रखे थे। 84 प्रकार के कर, ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि कितने कर लगे हुए थे, तो 84 प्रकार के कर जनता पर लगा रखे थे। अब कर से जनता परेशान हो रही थी, इसीलिए 1897 में बिजोलिया के किसानों की ओर से नानजी व ठाकरी पटेल मेवाड़ के महाराणा से कुछ करों को कम करने के लिए मिलने गए, लेकिन वहाँ के महाराणा ने कर कम नहीं किए, इसीलिए वो असफल रहे। नानजी व ठाकरी पटेल, तो 1897 में किसानों की ओर से कौन दो आदमी गए थे, तो आपको याद रखना है नानजी व ठाकरी पटेल। अंततः 1897 में जब महाराणा ने करों को कम नहीं किया तो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में बिजोलिया के धाकड़ जाति के किसानों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। याद रखना है किसके नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। कब हुआ? 1897। और किस जाति के किसानों ने, तो धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया। 1903 में राव कृष्ण सिंह, वहाँ के जो महाराणा थे राव कृष्ण सिंह ने वहाँ एक नया कर लगा दिया, कन्या विवाह कर, और इस कर का नाम था चंवरी कर। इस कर के अंतर्गत 5 रुपये देने पड़ते थे। एक नया कर लगा दिया। 1906 में वहाँ के महाराणा पृथ्वी सिंह जी ने फिर से एक नया उत्तराधिकारी कर लगा दिया जिसका नाम था तलवार बंधाई कर। बाद में 1916 में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 1919 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र में इस किसान आंदोलन को पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि किसने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस समाचार पत्र में? प्रताप नामक समाचार पत्र में। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। 1919 में 1919 में ही मेवाड़ सरकार ने इस आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। और ये जो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग था ये कितने सदस्यों का था? 3 सदस्यों का था। 1922 में राजस्थान के एजीजी मिस्टर हॉलैंड ने स्वयं महाराणा से मुलाकात करके 84 में से 35 करों को कम कर दिया, 35 करों को उन्होंने कम करवा दिया। तो क्या अगली साल यानी 1923 में विजय सिंह पथिक ने तरुण नामक समाचार पत्र में इस आंदोलन के बारे में काफ़ी लिखा, तथा इस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? टी राघवाचार्य। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इनके बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह। 1923 में ये सब होने के बाद 1927 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से पृथक हो गए और उनका कार्यभार किसने संभाला? माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी और हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। क्वेश्चन आता है इस पॉइंट पे भी।
इतना होने के बाद 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य के तथा किसानों की ओर से माणिक्यलाल वर्मा के बीच में ये समझौता हो गया और उनके अनुसार किसानों को उनकी ज़मीनें वापस लौटा दी गई। किसान खुश हो गए और ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो इस आंदोलन को लेकर थोड़ी बातें और याद रखनी है कि भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। कितने टाइम तक चला? 44 वर्षों तक। ये सबसे पहला आंदोलन था राजस्थान का और सबसे सफल भी था और पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।